मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता, इस तरीके के काम मत करो जिससे हमारी बदनामी हो और हमारी बेइज्जती हो राजस्थान की पूरे देश में। आज रोजाना पकड़े जा रहे हैं तुम्हारे और तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तुमने कार्रवाई की है, कार्रवाई करते नहीं हो। अगर मैं आरोप लगाने लग जाऊं ना आपकी तरह तो सबको नंबर लगा दूंगा। ये जो पूरी फाइलें हैं मेरे पास, हर डिपार्टमेंट का खेला है। अपने गरिमा में रहो, आप ट्रस्टी हो, राजस्थान के मालिक नहीं हो जो लूटो खोसो खाओ। वहम निकाल देना, 2.5 साल बाद में हम इधर बैठेंगे। इसमें कोई सरकार का विजन नहीं है। इस 2 साल में आपने क्या अच्छा किया? 2 साल में हर वर्ग परेशान रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग प्रमुख विशेषता और प्रमुख उपलब्धि इस सरकार की बनी है कि पंचायत राज का परिसीमन हुआ। देश के इतिहास में, प्रदेश के इतिहास में 70 साल में 12 महीने तक कभी भी पंचायती राज का या नगर निकाय का परिसीमन नहीं चला। पहली बार सरकारी अधिकारी मंत्रियों के अलावा जिनको जनता ने नकार दिया उन लोगों ने पंचायत राज और नगर निकाय का परिसीमन किया। पंचायत राज के परिसीमन से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, 3000 करोड़ रुपए हमारे राजस्थान के जो ग्रामीण विकास के लिए लगने चाहिए थे वो हमारे पैसे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, इसकी जवाबदारी किसकी है माननीय अध्यक्ष महोदय? क्या हुआ साहब राइजिंग राजस्थान में? पूछना चाहता हूँ, कितने एमओयू धरातल के ऊपर आए, कितने राइजिंग राजस्थान में कौन कौन उद्योगपतियों ने कितना पैसा खर्च किया? मैं कहना चाहता हूँ, राइजिंग राजस्थान के नाम से जमीनों की बंदर बांट इस सरकार ने कराई है और भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त रही है। 13 एमओयू, 1 एमओयू उतरा जमीन पर। आईफा में 100 करोड़ बर्बाद कर दिए, खेलो इंडिया में 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। खिलाड़ी नहीं आए, पदक 3, दौड़ने वाला 1। युवा महोत्सव में क्या किया? सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया आपने युवा महोत्सव के नाम से। मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, खेल मंत्री खेलों में नहीं जा रहे हैं। ये क्या, कौन सी सरकार है? क्या कर रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा। अमित शाह जी को बुला करके 100 करोड़ रुपए खराब कर दिए। ये नियुक्ति पत्र बांट रहे। देश का गृह मंत्री, देश की सुरक्षा का जिम्मा होता है, वो सिपाहियों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटता है। हमारे यहाँ गृह राज्य मंत्री भी नहीं बांटता। हालात आपने बनाए हैं। बड़ी बड़ी बातें इस राज्यपाल के अभिभाषण में की। 2750 किमी के नई किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की डीपीआर हम लोग करेंगे। कहाँ गई साहब वो डीपीआर आपकी? क्या हुआ? 2 की डीपीआर बनी है, 1 भी शुरू नहीं हुआ। 1 पैसे का काम नहीं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था यमुना जल लाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने आप बड़े जोर जोर से 17 फरवरी 2024 को एक एमओयू किया। राजस्थान के हितों के ऊपर कुठाराघात किया, राजस्थान के हितों को गिरवी रखा हरियाणा के समक्ष। और आज कहाँ गई वो डीपीआर? 2 साल हो गए। डीपीआर को पूछ रहे लोग, प्रक्रियाधीन है, जल्दी आ जाएगी। डीपीआर से पानी नहीं आएगा। जनता के आंखों में आंसू आ गए, पानी तो आपका नहीं आया यमुना का। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना बड़ी बड़ी घोषणा करके गए थे मोदी जी, कहाँ गई ईआरसीपी? कहाँ है? हमने जो 14,000 करोड़ रुपए के काम दिए थे वो पैसा पूरा हो रहा है काम। और आपने जो टेंडर दिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, वो टेंडर केवल और केवल अडानी को टेंडर दिए, इसके अलावा किसी को नहीं दिए। उठा करके देख लेना। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना होनी चाहिए। पैसे हैं राजस्थान के पास में, 1,55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है आपके यहाँ। मनरेगा का नाम चेंज कर दिया, राइट टू वर्क की अधिकार ही खत्म कर दिया। हमारा काम का अधिकार खत्म कर दिया। जो 90% पैसा और 100% कच्चे के लिए, लेबर के लिए देते थे, वो 40% कर दिया। कहां से देंगे 40%? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में क्या जीर्णोद्धार कर दिया आपने। पंजाब सरकार ने कॉमन बैंक की सुरक्षा का हवाला देके 1000 क्यूसेक पानी हमारा घटा दिया और हम देखते रहे। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया। 67,000 करोड़ रुपए का बजट था, पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए लगे और राजस्थान को कितना मिला बताइए आप? कितना काम आपने कर दिया। आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होता है। केवल और केवल अनियमितताएं होगी। हर विभाग में 1 करोड़ से टेंडर की जांच करेंगे। 1.5 साल तक आप लिए बैठे रहे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, क्या किया साहब? 22% लोग पेंशन के लिए तड़प रहे हैं, जिनको बाकी को मिल रहा है ना 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। राजस्थान को डुबो के रहोगे, क्योंकि आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम करना है, आपको झूठ बोलना है, बार बार बोलना है, जोर जोर से बोलना है। अन्नपूर्णा रसोई कोई खान खाते थे, नाम बदल दिया, सारी की सारी बंद पड़ी हैं। और किसान का तो हाल आपने ये बना रखा है कि जैसे नींबू होता है ना, नींबू दाल में मिलाने के लिए उसको निचोगे। खाद बीज कहाँ मिला? समर्थन मूल्य गेहूं का कहाँ मिला? कहाँ गए? 2750 रुपए कहाँ है वो? खाद कहाँ है? बीज कहाँ है? यूरिया कहाँ है? 260 रुपए में कट्टा मिलता था, 600 और 700 रुपए में
कृषि मंत्री जी हैं नहीं, 700 रुपए के अंदर, और डीएपी के लिए आधार कार्ड लाइन में लगे थे। हालात ये बने थे, छापे पड़े साहब। हमने सोचा भाई मंत्री तो धांसू ही है, छूमंतर हो गया, पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरा चिकित्सा विभाग है ना, एपीओ चल रहा है, पूरा चिकित्सा विभाग, मंत्री जी भी एपीओ है, पता ही नहीं कहाँ रहते हैं। एपीओ का पता थोड़ी रहता है सर, जहाँ सही जगह होती है वहाँ नहीं होता, वही एपीओ होता है। तो मंत्री जी का पता ही नहीं रहता कहाँ रहते हैं। 8-8, 6-6 महीने से डॉक्टरों की पोस्टिंग की बातें चल रही हैं, और कैसे पोस्टिंगें हो रही हैं, तो फिर कईयों को मिर्ची लग जाएगी। इसलिए आपने कहा था कि थोड़ा धीरे धीरे ही देखना, धीरे धीरे देखना। बस्सी के अंदर एक जमीन थी सेना के कमांड कोरिया के लिए, 300 करोड़ से भी ज्यादा थी, कोड़ियों में सल्टा दी साहब। दिल्ली से पर्ची आई, खेल खत्म और पैसा हजम। ये हालात हैं। पहली बात, राजस्थान के अंदर किसी भी अपराधी के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। इनके आईजी टेलीफोन करके थानों में कहते हैं एफआईआर कम से कम करो। हमारे मुख्यमंत्री जी गृह विभाग को समझते नहीं है, इसलिए उनकी बेइज्जती नहीं हो जाए। ये हालात है आपकी। 2 साल में 1600 से अधिक नाबालिग बच्चों की दरिंदगी 8% बढ़ गए। 2 साल में पोक्सो के 38% बढ़ गए। दलित बच्चों के रेप के मामले 20% बढ़ गए। बजरी खनन, वाह वाह वाह, क्या है, गंगा में सारे नहा रहे हैं। 2-4 मंत्रियों की तो तकलीफ हो रही है कि उनकी जगह वो कोई गुजराती आ गया और वो माल खा रहा है। लेकिन भाई साहब, आपका तो मॉडल ही देश में गुजरात मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में तो गुजराती ही खाएगा। तो ये फॉर्च्यूनर नहीं मिल गई, इनको लिए घूमो, अरे ये करते रहो, हो गया। वो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना, आप बार बार जो है ना, इस तरीके के काम मत करो जिससे हमारी बदनामी हो और हमारी बेइज्जती हो राजस्थान की, पूरे देश में। लेकिन जब भी बजट आता है, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, 3-4 लाइनें पहले लिखवा ली और लिखवा के फिर पेन टेक ली, और शाम तक, अध्यक्ष महोदय सुनो मेरी बात, बजट खत्म नहीं हुआ, वो यूं बैठे रहे जैसे परीक्षा देने वाला 6ठी क्लास का बच्चा बैठा रहता है कि मेरा आएगा नहीं आएगा, ये प्रश्न में क्या करूं। वो लास्ट में पता चला कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान का तो नाम ही बजट में नहीं आया। इस शिक्षा विभाग का बंटा ढार करने से बचा लो, एक काम कर लो मेरा, मैं आप जो कहोगे 100,000 काम करूंगा आपके। ये पूरा प्रदेश त्राईमाम कर रहा है, अरे इनको सौगंध खिलवा दो, इनको सौगंध खिलवा दो। एक भी राजी हो ना तो मैं मेरे शब्द वापस ले लूंगा। तो भ्रष्टाचार की ज्यादा बातें मत करो, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हो आप। मंत्री जी फाइलें मंगाते हो, मंत्री कभी फाइलें नहीं मंगाता है, टेंडर की फाइलें नहीं मंगाता है। ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन होने पे कार्रवाई होती है। आज रोजाना पकड़े जा रहे हैं तुम्हारे, और तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो। हमने कार्रवाई की है, आप कार्रवाई करते नहीं हो, थोते भाषण ठोकते हो, थोती बातें करते हो, बिना मतलब किसी पे आरोप लगाते हो। अगर मैं आरोप लगाने लग जाऊं ना आपकी तरह, तो सबको नंबर लगा दूंगा। ये जो पूरी फाइलें हैं मेरे पास, हर डिपार्टमेंट का खेला है। प्रदेश के हित में आप क्या कर सकते हो उसकी सोचो। अच्छा काम करोगे हम भी धन्यवाद देंगे, गलत काम करोगे जनता भी टोकेगी, हम भी टोकेंगे। आप ट्रस्टी हो, राजस्थान के मालिक नहीं हो जो लूटो खोसो खाओ।